तीर के विषय में अगर हम देखें तो आज से जब युद्ध होते थे, है ना, आज से पहले कई साल 200-300 साल पहले सैनिक लोग एक देश दूसरे देश को कब्जा करने जाता था, तभी आज के जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या नहीं था, बंदूकें नहीं थे, है ना, गन नहीं था, और अभी मिसाइल है, अभी क्या क्या बहुत सारे, है ना। अभी लोगों ने अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या बना के रखे, बड़े बड़े मिसाइलें बना के रखे, है ना। उन्होंने समुद्र, जिस देश में समुद्र है उन्होंने उस देश में उन मिसाइलों को क्या किया है, छुपा के रखा है ना। तो हम देखते हैं कि आज से कई साल पहले, 200-250 साल पहले या 500 साल पहले ये सब चीज का विकसित नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे, बाण और तीर से युद्ध को लड़ते थे, है ना। तीर को वो लोग कैसे फेंकते थे, तीर को जला के, है ना, आग से वो लोग क्या करते थे, छोड़ते थे। अगर वो इंसान को लगा तो मरता था, अगर वो इंसान को नहीं लगा तो वहां पे जो भी चीज उनका प्रॉपर्टी है, जो भी चीज है, उसको तीर क्या करता था, आग जला के भस्म कर देता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तीर से वो लोग क्या करते थे, 2 निशाने लगाते थे, है ना। तो तीर इस तरह काम करता है। तो शैतान आपके और मेरे जीवन में किस तरह तीर भेजता है ना, वो आपके और मेरे जीवन में डाउट का, शंका का तीर भेजता है ना, संदेह का तीर भेजता है ना, परमेश्वर पे विश्वास ना करने का, परमेश्वर के वचन के ऊपर के संदेह का, वो हमें क्या करता है, तीरों को भेजता है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य में क्या हो जाए, विफल हो जाए, परमेश्वर के संगति में हम विफल हो जाए। इस तरीके से वो क्या करता है, तीरों को भेज के हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है। तो आइए हम यहाँ पे हम लोग उसी वचन के आधार पर हम लोग 10 से 12 उसके संदेह है, 10 से 12 संदेह संख्या के तीर को भेजता है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे भय का तीर, है ना। भय का तीर क्या है, डर का तीर, है ना। शैतान क्या करता है, डर को भेजता है ना। हमने एक कहानी देखे थे ना, कहानी सुने थे, आपको याद है, एक जो प्रचारक था जो अफ्रीका में प्रचार करने के लिए गया था, वो बंदे को क्या होता है, गले में फोड़ी आने की वजह से उसको रातों रात क्या लगता है कि अबे मैं तो मर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी, उसके डर ने पकड़ लिया, है ना। तो अचानक वो दूसरे पास्टर के घर पे जाके प्रार्थना करता है, तो वहां पे वो क्या पाता है, चंगाई को पाता है ना। जो डर उसमें बैठा था, वो डर से वो छुटकारे को पाता है। तो यहाँ पे जो डर रहता है, वो सबसे एक विश्वासी के जीवन को डर के वो क्या करता है, और इंसान मौत के मुंह तक जाने की कगार में रहता है ना। डर, रात को सो नहीं पाएगा, बेचैनी रहेगा ना। अगर इस चीज से छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है ना, परमेश्वर को पुकारना है, वचन पढ़ना है, आराधना करना है ना। हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय में हम देखे, वहां पे हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है, सांपों को रोकने का, बिच्छुओं को कुचलने का, बीमारियों के ऊपर हाथ रख के चंगाई पाने का, चंगाई देने का, दुष्ट आत्मा को भगाने का ना। ये हर एक अधिकार आपको और मुझे दिया है ना। तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। हम कौन है, परमेश्वर के बेटे बेटी है। यीशु मसीह ने जो भी चिन्ह चमत्कार किए, वो सारा चीज करने का अधिकार आपको और मुझे दिया है परमेश्वर ने। कैसे, उनके आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में और मुझ में है ना। तो इसके वजह से हम हर एक चीजों पे हम क्या करते हैं, अधिकार जमा सकते हैं ना, हर एक चीजों को हम भगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन शैतान क्या करता है, डर का तीर डालेगा। भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है, 23 अध्याय में, अगर मैं मृत्यु के घाटी से होकर क्यों ना चलूं, मैं ना डरूंगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है ना। हर एक समय परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है, आपको और मुझे डरना नहीं है। तो दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा तीर वो किस चीज का भेजता है, सैलेस का तीर। शैतान आपसे कहता है तुम परमेश्वर के भरोसा नहीं कर सकते, और न ही इस स्थिति में परमेश्वर तुम्हें संभालने के लिए कुछ करेगा, है ना। कई बार अगर हम बीमार होते, है ना, हमें ऐसा लगता है कि अभी परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं देगा, है ना, अभी मेरा ये इलाज अभी अच्छा नहीं होगा, शायद मैं इस बीमारी में मैं मर जाऊंगा। इस तरीके से हमें क्या होता है, परमेश्वर पर हम विश्वास नहीं करते, संयम नहीं रखते। परमेश्वर, अगर अय्यूब को हम देखें, अय्यूब ने कब तक उसने धीरज धरा, है ना, अंत तक उसके बेटे बेटी, है ना, उसके धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया, उसके शरीर में फोड़े आ गए, है ना, वो एकदम ही टाट और राख और टाट उड़ के बैठा था ताकि वो खुजली कम हो करके, इस तरीके से कंगाल हो गया था, फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसे को नहीं छोड़ा ना।
संयम को बनाए रखा, परमेश्वर फिर से मुझे उठाएगा करके। और हम अंतिम में देखते अय्यूब को परमेश्वर ने 3 गुना आशीष देते हुए हम पाते, है ना। तो ये परमेश्वर पे हमें कभी भी हमें निराशा नहीं होना है। अगर दुखी हो, बीमारी हो, हमारी आर्थिक समस्या में हम पीछे हो, है ना, हम तंगी में हो, हमें ये हमेशा एक चीज का आश्वासन रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा, है ना, मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ते को बनाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए दरवाजों को खोलेगा। हमें हमेशा परमेश्वर पर धीरज बनाए रखना है ना, वो हमारे लिए हर एक चीज को समाधान करने वाला परमेश्वर है। और शैतान हमेशा इस तीर को भेजेगा, अरे तू तो इतना कर्जा है तुझे, इस चीज से तू कैसे निकलेगा, इस कर्जे को कैसे तू चुकाएगा। कितने सारे लोग कर्जा को ना चुकाने की वजह से आत्महत्या करते हैं, है ना, उनके पास कोई उम्मीद ही नहीं रहती। उम्मीद ना होने की वजह से क्या होते हैं, एक ही ऑप्शन है, पंखे के नीचे लटक जाते हैं, है ना। हम लोग हर जगह यही देखते हैं ना। तो शैतान क्या विश्वासी हो क्या अविश्वासी हो, हर एक में ये तीर भेजता है ना। विश्वासी में ज्यादा भेजेगा, लेकिन अविश्वासी में भी भेज सकता है। ज्यादा भेजेगा लेकिन अविश्वासी के पास उम्मीद नहीं है ना, उनके पास उम्मीद नहीं है कि उस चीज से बाहर निकलने के लिए। लेकिन आपके और मेरे पास उम्मीद है, आशा है। उस डर, उस भय को, उस चीज के खतरे से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बचा के रखा ना। आपके और मेरे पास वो खुद है परमेश्वर, तो हमें उस चीज की चिंता नहीं करना है। तो संयम के साथ हमें क्या करना है, धीरज धरना है। लेकिन असंयम का तीर वो भेजेगा शैतान, वो असंयम के तीर में हमें धीरज धरते रहना है। और तीसरा है कि वासना का तीर, है ना। शैतान कहता है कि तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और यही तरीका तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ठीक है ना। हम लोग देखते हैं हमारी जरूरतें क्या है। कई बार ऐसा होता है कि उस हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए लोग क्या करते, चोरी करते, है ना, लोग क्या करते, विश्वासघात करते, लोग क्या करते, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे को धोखे में डालते, है ना, झूठ बोलते ताकि उसकी खुद की जरूरत पूरा हो करके। तो ये यहाँ पे हम देखते कि शैतान हमेशा हमारी जरूरत के चीज की क्या करेगा, तीर भेजेगा। अरे तुझे इस चीज की जरूरत है, ये इसको तुझे हासिल करना चाहिए, इसको तुझे पाना चाहिए करके हम उस चीज को पाने के लिए क्या करेंगे, गलत रास्तों को अपनाएंगे। शैतान कभी भी आपको और मुझे उस चीज, जो चीज हम गलत काम करने वाले हैं, उस चीज का रिजल्ट नहीं बताता है ना। उस चीज का अंतिम कार्य क्या होने वाला है, उस चीज को शैतान कभी नहीं बताता है। शैतान उसी पल को बताता है, अरे तू इस चीज को लेगा, इस चीज को उठाएगा, इस चीज को चोरी करेगा, तू कुछ समय आनंद मना पाएगा, है ना। तू किसी इंसान को लूटेगा तो तू कुछ समय तक मौज मस्ती कर पाएगा। खाली लाभ की चीजों को वो हमें दिखाएगा, ना कि अगर तू पकड़ा जाएगा तो तुझे जेल होगा करके ये चीज नहीं, जो करने वाला है उसके दिमाग में नहीं आएगा। वो उसी पल के विषय में सोचेगा, है ना। और अकेलापन का तीर, ये भी क्या है, एकदम खतरा है ना, अकेलापन। अगर लोग अकेलापन में क्या करते, वो किसी से बात नहीं करते, डिप्रेशन में चले जाते, है ना। अकेलेपन में लोग, अकेलेपन में एक ऐसा बीमारी है वो जो डॉक्टर के दवा से भी अच्छा नहीं होता है ना। लेकिन कलीसिया आपके और मेरे पास उम्मीद है ना। विश्वासी जन कभी भी अकेलेपन में नहीं जा सकता। क्यों पता है? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, है ना। जब आप और मैं अकेले चलते, हम प्रार्थना करते जाना चाहिए, ना कि सोच में डूब के हुए, है ना। कई लोगों को आप देखते हो एकदम गहरी सोच में जाते, आगे बिजली का खंभा कुछ भी आए पता नहीं चलता, उस खंबे के साथ क्या हो जाते, टकरा जाते, है ना। ये क्या, गहरे सोच में जाने की वजह से। लेकिन कलीसिया आपके और मेरे पास परमेश्वर है ना। हम विश्वासी जन कभी अकेलेपन में नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे पास है ना। यीशु मसीह का नाम, दूसरा नाम क्या है, इमैनुअल, जो कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है ना। परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, तो हमारे साथ परमेश्वर है। हमने कभी भी अकेलेपन को जगह नहीं देना है ना। कई बार चिंता, फिक्री आते तो हम लोग क्या करते, उस चिंता में डूब जाते। लेकिन हमें उसमें डूबना नहीं है, हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से। उस चीज का परमेश्वर रास्ता निकालेगा ना। हर एक चीजों का रास्ता परमेश्वर के पास है। आपको और मुझे राह दिखाएगा परमेश्वर। और ईर्ष्या का तीर, ईर्ष्या का तीर भी क्या है, ये लोगों के घर को उजाड़ देता है ना। जलन, ईर्ष्या, है ना। लोग क्या करता है, इसके पास ये चीज है, ये चीज मेरे पास भी होना चाहिए। ये क्या है, ईर्ष्या।
जलन, हमें बुरी चीज की जलन कभी नहीं रखना है। शैतान वही चीज डालेगा, अरे उसने ये गाड़ी लेके आया चर्च में, तू भी इससे बड़ा गाड़ी चर्च में लेके आ। इस तरीके का ईर्ष्या मन में डालेगा। उस चीज को लेने के लिए पैसा नहीं है तो इंसान क्या करेगा? लोन लेगा, है ना? लोन नहीं मिला तो बाहर से किसी अपने फ्रेंड से या किसी से एकदम हायर इंटरेस्ट में वो कर्जा को उठाएगा ना, एकदम ज्यादा ब्याज में वो पैसे को उठा सकता है। उस चीज से उसको क्या होगा? तनाव बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा ना। एक चीज के वजह से, दिखावे के जीवन को जीने के लिए टेंशन में इंसान डूबते जाएगा। शैतान वही चाहता है कि इंसान टेंशन में डूबते जाए ना, वो कभी अपने जिंदगी में खुश ना हो, एकदम अपने जिंदगी में वो कभी भी संतुष्ट ना हो। शैतान हमेशा यही चाहता है और उस चीज के लिए हमेशा वो अपने तीरों को भेजते रहता है। और अगर तीसरा हम देखें, अस्वीकृति का तीर। अस्वीकृति का तीर, शैतान कहता है तुम अस्वीकार किए जाने और अलग किए जाने के योग्य हो, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अरे मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं है ना, मैं तो इस चीज के लायक नहीं हूं। ऐसा हमें क्या नेगेटिव थॉट्स डालते रहता है ना, बुरे विचार को डालते रहता है। मैं तो वहां जाने के योग्य नहीं हूं, मुझे कोई लोग पहचानते नहीं है, मैं वहां जाके क्या करूं, मैं अकेले कैसे जाऊं। इस तरीके की भावनाओं को शैतान डालेगा, है ना। तुझे तो कोई पहचानते नहीं है, इस चीज से बचना है ना। हमें बाइबल हम पढ़े तो वहां पे हम क्या पाते हैं, लोग 3 चीज के डूबते, है ना। नाम के हिसाब से, है ना, दौलत के हिसाब से, और नाम, दौलत, शोहरत बोलते ना। ये 3 चीज हैं जो इंसान को घमंड में लेके जाता है, ताकि वो इंसान परमेश्वर के संबंध में ना बढ़े। और हम आगे देखेंगे दोष भावना का तीर। शैतान कहता है कि तुम्हें उस पाप के लिए दोषी महसूस करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, है ना। हमेशा अगर आपने और मैंने अपने गुनाहों का क्षमा मांग चुके हैं, तो फिर से उस गुनाह को, उस पाप को, उस अधर्म को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शैतान क्या करेगा? उसी गलती को, उसी पाप को, उसी अधर्म को बार बार आपको मुझे याद दिलाता रहेगा। तो बार बार याद दिलाने से हम क्या होंगे, अरे मैं तो इतना पापी हूं, मैं तो लायक नहीं, मैं तो चर्च जाने के योग्य नहीं, मैं तो परमेश्वर के पास कैसे जाऊं। इस तरीके से दोष भावना आने लगेगा। शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के पास जाए। उसका उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही उसका योजना है, एक ही मकसद है, जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना, है ना। हम देखते हैं हवा को उसने क्या किया, परमेश्वर से अलग किया। आदम और हवा को उन्होंने फल तोड़ा, फल खाने के बाद उस बगीचे में से वो लोग क्या हुए, अदन की वाटिका से बाहर गए, परमेश्वर के संबंध से वो लोग बाहर गए, है ना। उसका एक ही मकसद है, हम परमेश्वर की आराधना ना करें, हम परमेश्वर के वचन को ना पढ़े, हम परमेश्वर से प्रार्थना ना करें। वो यही चाहता है। इसके लिए वो अपने अलग अलग किस्म के तीरों को फेंकता है। और लालच का तीर, है ना। कई बार हम लोग देखते चर्च में, हम लोग भेंटी देने के लिए, है ना, हम चर्च में सिखाया जाता है कि हमें भेंट को देना चाहिए, है ना। अगर हम पुराने नियम में देखते थे, यहूदी लोग क्या करते थे, अपने पहले उपजनी को लेके आते थे, है ना, भवन में। अपने पहले बकरे का बच्चा है तो उसको लेके आते थे, हर एक चीज का पहलौठा परमेश्वर को चढ़ाते थे। आज हम इस शहर में है तो हम पहला चीज तो ऐसा कुछ खेती नहीं करते, ना कोई हमारे पास बारी है। हम क्या करते, काम करते तो हमें परमेश्वर के सेवकाई के लिए, है ना, यहाँ पे हम बैठते तो यहाँ पे हम क्या करते, हॉल का रेंट देते, है ना। इस चीज के रेंट के लिए हमें कहीं बाहर से पैसा नहीं आता, है ना। आप और मैं जो यहाँ पे हम भेंट देते, ऑफरिंग को देते, उसी से हम चर्च का रेंट देते, है ना। तो यहाँ पे हम एसी हॉल में बैठे, ये चीज कहाँ से आता है? परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग से पैसे की बारिश नहीं कर रहा है ना। हमें यहाँ पे ईमानदारी होना है ना, लालचपन नहीं होना है। कई बार हमारे पास जेब में पैसा होता है पर हम जेब में हाथ नहीं डाल पाते, है ना। अगर मैं चर्च में ये पैसा दे दूं तो कल का दिन मेरा कैसा जाएगा ना, आने वाले चीजों को मैं किस तरह हैंडल कर पाऊंगा, मेरे ये चीजों को खरीदना है और इतने दिन बचे हैं तो मैं कैसे करूंगा, ये चिंता हमें खाएगा। लेकिन कल इसे हमें याद करना चाहिए, उस बूढ़ी औरत को जिसके पास 2 सिक्के थे, है ना, उसने क्या किया, वो 2 सिक्के उस दान पेटी में डाल दिया, ना कि उसने कल के बारे में सोचा।
आपको और मुझे पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना है ना, ना कि अपने धन संपत्ति पर। हमें परमेश्वर, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा निज भाग होना चाहिए। परमेश्वर को हमें हर एक चीज में हिस्सा देना चाहिए। एक इंसान था, उसके घर में 2 माले थे, पहला माला था और नीचे था, और वो परमेश्वर के दास को कहता है कि आप बाहर मत रुकिए, आप मेरे घर में रुकिए, है ना। वो इंसान के घर में बहुत दुष्ट आत्मा का कार्य होता था। तो इंसान उस परमेश्वर के दास को कहा आप मेरे घर पे रुकिए, है ना। तो उसने लेके गया और अपने ऊपरी कोठरी में उसने उनको रुकाया, ना कि उन्होंने अपने घर के अंदर। वो दास, परमेश्वर का दास उसके घर में था। तो इंसान ने बोला आज तो हमारे घर में शांति होगा क्योंकि परमेश्वर का दास आया। तो उस रात उसके घर में जो भी भूत लोग काम करते हैं ना, डराना, ऐसा उस रात भी उस जन के घर पे हुआ। वो फिर दूसरे दिन उठा, फिर से पूछा आप तो हमारे घर में थे, फिर भी हमारे घर में ऐसा ऐसा काम हुआ। तो उसने बोला कि भाई मैं ऊपर था, मैं जहाँ सो रहा था वहां पे तो कुछ नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के अपने हृदय में जगह देना है ना कि हमें अलग जगह रखना है ना। अगर वो इंसान उस व्यक्ति को, परमेश्वर के दास को अपने साथ अपने घर पे बैठा था, शायद वहां पे कुछ हलचल नहीं होता, है ना। उसने क्या किया, अपने ऊपरी माला में बिठाया। हम हमेशा यही करते कि परमेश्वर को अपने साथ नहीं रखते, हम परमेश्वर को अलग रखते हैं ना। परमेश्वर को हमें अपना निज भाग बनाना है। मेरा जो कुछ भी है वो सारा परमेश्वर का है ना। आने वाली चीजों के लिए हमें चिंता नहीं करना है। परमेश्वर मेरे लिए जुटाएगा, परमेश्वर मेरे लिए बनाएगा, मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हमें हमेशा ये चीज परमेश्वर के ऊपर हर एक चीजों को छोड़ना चाहिए। और क्रोध का तीर है ना, ये सबसे खतरनाक है ना। ऐसे कभी कभी पति पत्नी में मस्ती में झगड़ा होता है ना, मस्ती में पति ने मारा, पत्नी ने मारा, वहां पे एकदम बड़ा झगड़ा हो जाता है। एक जगह एक पति पत्नी का ऐसे झगड़ा हुआ, तो पति ने क्या किया, गर्म पानी का टोप था, उस टोप को गुस्से से पत्नी के ऊपर डाल दिया। तो बाद में उसको एहसास हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब गुस्सा होता है तो लोग आगे पीछे का नहीं देखते हैं ना, लोग गुस्से में काम को छोड़ के तुरंत निकल जाते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। गुस्से को बाइबल कहता है कि आपको और मुझे आत्मा संयम की आत्मा दिया है ना, हमें सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दिया है। हमें हमेशा हर एक चीजों को शांति से सोचना है, तुरंत चुटकी बजा के हमें डिसीजन नहीं लेना है ना। गुस्सा आया तो अरे मैं कर दूंगा, तू क्या कर लेगा, है ना, तू कौन है, इस तरीके से हमें नहीं करना है। यहाँ पे शैतान यही चाहता है कि अगर तुरंत काम छोड़ दिया, तुरंत हमने किसी से झगड़ा कर दिया, तो वहां पे क्या होगा, आपका और मेरा ही लॉस है ना। उस इंसान ने अपनी बीवी पे गर्म पानी डाल दिया, बाद में पूरा सर्वाइव किसको करना पड़ा, उसी को करना पड़ा ना। हॉस्पिटल लेके गया, 3 से 4 लाख उसका खर्चा आया, है ना, सारा चीज। तो ऐसा होता है, शैतान क्या करता है, हर एक चीज का तीर भेजता है ताकि इंसान के घर की शांति क्या हो, भंग हो, उसके घर में आनंद ना हो, उसके घर में परमेश्वर की आशीष ना हो। हमेशा वो यही काम करने की कोशिश करता है। और निराशा का तीर है ना, निराशा भी क्या है, इंसान में हमेशा निराश, हमेशा असंतुष्टिपन, है ना, हमेशा उसमें कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हर एक चीजों में खाली हूं, मुझे कब मिलेगा। हमेशा लोग क्या करते, कुड़कुड़ाते रहते। हमेशा लोग क्या करते कि अरे मैं इसके जैसा कब बनूंगा, मेरे पास ये कब आएगा। हमेशा लोग निराशा में जीते। हमें हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमें संतुष्ट रहना सीखना है ना। बाइबल कहता है तुम कल के बारे में मत सोचो, है ना। हमें आज का दिन मिला है, आज के दिन को हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते कई सारे लोगों ने आज का सूरज नहीं देखा, है ना। बहुत सारे जितने लोग जन्म लेते हैं उतने, उससे ज्यादा लोग एक दिन में क्या होते हैं, मरते। उतने लोग इस पृथ्वी को छोड़ते हैं। तो कलीसिया, हमें केवल आज के दिन में आनंद मनाना है, ना कि कल के बारे में सोचना है। अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाओ तो स्वर्ग को किसने देखा है लोग बोलते हैं ना, लेकिन वही लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, है ना, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेके रखते हैं ना। करोड़ों का टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, जो इंसान को कुछ भी हो गया तो उसके बीवी बच्चे को करोड़ों रुपया मिलेगा, है ना। उनके हर एक चीज का सिक्योरिटी लेके रखते हैं। अगर उनको कल की परवाह नहीं है तो ये सब क्यों करते हैं ना। बाइबल हमें बताती है जब हम इस धरती को छोड़ेंगे हम परमेश्वर के राज्य में होंगे। आमीन। आप और मैं हर एक जन परमेश्वर के राज्य में होंगे। तो ये आश्वासन हमें दिया है, लेकिन शैतान हमें हमेशा निराशा डालेगा।
संसार के चीजों में हमें क्या करेगा, उलझाए रखेगा। अरे अभी अगले महीने तुझे ये करना है, तुझे इस चीज को ये खरीदना है, वो खरीदना है, इसका शादी आ रहा है, उसके शादी में तुझे शॉपिंग करना है ना, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के लिए अभी से तुझे क्या कपड़े पहनना है, उसके लिए अभी से लोग चिंता निराश, अरे मैं लास्ट ईयर के कपड़े ये क्रिसमस में कैसे पहनूं, ये सारे चीज लोग 6-7 महीने पहले से टेंशन में रहते हैं ना। अरे मुझे इतना कर्जा है, मैं इन कर्जे को कैसे चुकाऊं, मैं ये कर्जे को चुकाऊंगा तो मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे, मैं किस तरह मेरे जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल को मैं आनंद के साथ मनाऊं। ये सारा चीज शैतान निराशा का तीर डालता है ताकि हम खुश ना हो, हमारे चेहरे पे मुस्कान ना हो, है ना। उस चीज को छीनने की हमेशा कोशिश करता है। तो कलीसिया हमें बाइबल कहता है कि तुम चिंता मत करो ना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्या तुमने पक्षियों को देखा है, क्या वो कल के लिए भोजन को इकट्ठा करके अपने भंडारों में रखती है? नहीं रखती है ना। तुम तो उन पक्षियों से क्या हो, बहुमूल्य हो। हम परमेश्वर की दृष्टि में पक्षी जानवर से क्या है, बहुमूल्य है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इस चिंता करने की वजह से उसने क्या किया, स्वर्ग को छोड़कर आया, है ना। हम नरक ना जाए करके परमेश्वर ने अपने राज सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर, उसने धरती पे आके क्रूस पे मरा हो। उसको क्या जरूरत थी, है ना। आप और मैं आनंद का जीवन जिए करके, आप और मैं अनंत तक जीवित रह करके उसने वो चीज किया। तो कलीसिया हमें इस संसार के चिंता में निराशा नहीं होना है, संसार के चीजों में उलझे नहीं रहना है। आप और मैं स्वर्ग और पृथ्वी को मेल कराने वाले लोग हैं, है ना। पृथ्वी के जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनको सुसमाचार सुनाने वाले आप और मैं हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का भूमिका आपको और मुझे निभाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है। आमीन। और यहाँ पे हम देखेंगे अहंकार का तीर। अहंकार का तीर, तुम इन सब बातों में उस पर हो, तुम किसी और कमजोरी या गरीबी के सामने झुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, है ना। अहंकार क्या बताता है, अरे तू तो सबसे पढ़ा लिखा है, तू तो पैसे वाला है, तू ये चर्च के इससे क्यों हाथ मिला रहा है, क्यों इसको जय मसीह कह रहा है, तू क्यों इसके सामने झुक रहा है। इस तरीके से शैतान तीर डालेगा, है ना। कलीसिया बाइबल कहती है परमेश्वर की दृष्टि में कोई ऊंचा कोई नीचा, है ना, कोई गरीब कोई अमीर, कोई सुंदर कोई ना सुंदर, ये चीज उनके परमेश्वर की दृष्टि में मैटर नहीं करता है। गलाती 3:28 में हम क्या पाते हैं, ना स्त्री है ना पुरुष है, ना नर है ना नारी है, है ना भविष्य है ना वर्तमान है। हम गलाती 3:28 हम पढ़ेंगे। अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब यीशु मसीह में एक हो। आमीन। हम सब यीशु मसीह में एक है ना। ना कोई पैसे वाला ना गरीब, है ना काला ना गोरा, ना ज्यादा पढ़ा लिखा, ना जो स्कूल ही नहीं गया है, कुछ भी मैटर नहीं करता है ना। हम सब यीशु मसीह के नजर में एक है। हमें घमंड रखने की जरूरत ही नहीं है ना। हम घमंड रख भी नहीं सकते। हम अपने घमंड से परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। हम बाइबल में देखते एक सुंदर दूत, जो दूत परमेश्वर के सबसे करीब था, उसने घमंड के कारण क्या हुआ, आज इस धरती पे शैतान की वजह से शैतान के नाम से जाना जाता है ना। उसको शैतान बोलते हैं ना, एक सुंदर दूत को। कलीसिया घमंड क्या करता है, लोगों को एक प्रेम के संबंध से दूर लेके जाने का काम करता है। घमंड एक नम्रता के जीवन से लोगों को दूर ले जाने का काम करता है। घमंड शैतान यही चाहता है कि लोगों का संबंध अच्छा ना हो, लोग एक दूसरे के नम्रता में, संयम के जीवन में लोग ना जिए। शैतान यही चाहता है। हमें अहंकारी और घमंड का जीवन हमें नहीं जीना है ना, क्योंकि परमेश्वर होने के बाद भी उसने अपने आप को परमेश्वर की जगह पे नहीं रखा, है ना। एक छोटा बच्चा, एक छोटा बालक के रूप में वो धरती पे आया परमेश्वर होने के बाद भी। तो आप और मैं कौन है, आपकी और मेरी औकात क्या है ना। एक मुंबई लैंग्वेज में कहा जाए तो हम घमंड रखने वाले कौन हो सकते हैं, है ना। वो स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी उसने अपने आप को उस जगह पे नहीं रखा, एक नम्र बना, दीन बना, है ना, एक मनुष्य का रूप लेके उस धरती पे आया। तो कलीसिया शैतान इस तरीके के तीर विश्वासी के जीवन में भेजता है ताकि वो अपने जीवन में क्या ना रहे,
खुश ना हो ना, अपने जीवन में वो शांति का जीवन ना जिए, आनंद का जीवन ना जिए ना, एक परमेश्वर के साथ का संगति का आनंद ना उठा पाए, इस तरीके के तीरों को शैतान भेजता है। और ये तीर वो हमेशा भेजते रहेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से वो अपने तीरों को भेजना कभी बंद नहीं करेगा। शैतान हमेशा अपने तीरों को विश्वासी के पास भेजते ही रहेगा, हमेशा, वो कभी भी भेजना बंद नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं मैं चर्च में जाता हूं तो मुझे कोई परीक्षा नहीं होती, मैं चर्च में जाता हूं तो मुझे कोई बीमारी नहीं होती, है ना। ये क्या है, एक हिसाब से उन लोग एक अलग ही माइंडसेट को सोच रहे हैं ना, अलग ही माइंडसेट से आए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान, बाइबल के दिखाते हैं कि अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बीमारी को नहीं भेजा, है ना, शैतान ने बीमारी को भेजा, है ना। जो हम परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, सारी चीजों का हमें क्या मिलता है, सामना करना पड़ता है। हर एक चीजों को एक विश्वासी सामना करके आगे उसको बढ़ना है। एकदम आराम का जीवन वो जिएगा तो उसके लाइफ में वो आत्मिक जीवन में क्या नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। अगर हम बाइबल में पाते हैं कि दो घर के विषय में, एक घर चट्टान पे बनाया गया, दूसरा घर बालू पे बनाया गया, है ना। जब हवा लगती है तो बालू का घर क्या हो जाता है, टूट जाता है ना, लेकिन चट्टान का घर मजबूत रहता है, उसको कुछ भी चीज का असर नहीं होता है। उसी तरह जब एक इंसान परिस्थिति में, परीक्षा में, है ना, बीमारी में, कमजोरी में, है ना, और आर्थिक समस्या में गुजर के जाके मसीह में आगे बढ़ के जाता है, उसके जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वो यीशु मसीह में विश्वास से, अपने विश्वास के जीवन से कभी पीछे नहीं हटेगा, हमेशा बरकरार बने रहेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे एकदम कंफर्ट जोन का जीवन सोच के आते, अगर अचानक कोई समस्या आ गई तो क्या हो जाएगा, उल्टे फिर सकते हैं ना। उन लोगों की तरफ जो लोग यीशु मसीह के पीछे 5000 भीड़ थे, 5000 भीड़, जब यीशु मसीह ने कहा तुम क्या खाने के लिए और अपने पेट भरने के लिए मेरे पीछे आते हो,